इस बार वैस्कुलर डे थोड़ा डिफरेंट है। पहली बार पंजाब में हम वैस्कुलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 अगस्त को वैस्कुलर डे होता है और कल हम एक वॉकाथॉन कर रहे हैं। हम इस साल एम्पुटेशन फ्री इंडिया का हमारा जो मोटो है वो कल हम पूरे इंडिया में अनवील कर रहे हैं। मेरे पेशेंट मिस्टर गुरमीत सिंह जी, उन्होंने सज्जी लत्त ते काफ़ी टाइम तो जख्म सीगा। उन्होंने चंडीगढ़ एरिया मोहाली कोई यह जिहा हॉस्पिटल नहीं सी जिथे वो गए तो ट्रीटमेंट लिया, बट वो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं मिले उस ट्रीटमेंट का, तो वो जख्म हौली हौली बढ़ता गया। फिर एक जगह उन्होंने ये भी ओपीनियन दे दिता गया कि हो सकता है कि उन्होंने लत्त गोडे तो थले बढ़ी जाए। पर जदों मेरे को आए तो असी असैस किया, पूरे रूटीन देखने च ही लग रहा सी क्लीनिकली कि ये वेरीकोज वेन कारण ही उन्होंने जख्म है। तो जदों तक असी अंदर वाली वेरीकोज वेन प्रॉब्लम को ठीक नहीं करांगे तो ये जख्म भी कदे नहीं ठीक हो सकता। असी उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट की वेरीकोज वेन लिए, एंड फिर जो असी स्पैशल कंप्रैशन ड्रैसिंग्स करते हैं वीनस अल्सर्स लिए। जदों आई सी उन्होंने जख्म घट्टो घट्ट 20x18 सेंटीमीटर का सीगा ते चमड़ी तो अराउंड 10 सेंटीमीटर उच्चा सीगा। काफ़ी लखां रुपया उन्होंने खर्च किया सीगा, पर फिर भी उन्होंने ये आराम नहीं आया। हुण उन्हों का ट्रीटमेंट होंदे ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए। हुण जख्म का साइज़ जो है अराउंड 4x3 सेंटीमीटर है गया, तो विद इन 1 महीने के अंदर वो भर जाएगा जख्म। हर साल जो हम नेशनल वैस्कुलर डे बनाते हैं, वैस्कुलर सर्जरी 1994 6 अगस्त में इसका इंडिया में पहली जो वैस्कुलर सर्जन थे उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, वैस्कुलर सोसाइटी। 6 अगस्त हम वी सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल वैस्कुलर डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इस साल हम 24 सिटीज़ में ऑल ओवर द कंट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल एक वॉकाथॉन मार्च करेंगे, एंड वी आर डूइंग इट। हम 24 सिटीज़ में ऑल ओवर द कंट्री कर रहे हैं। पंजाब में हम चंडीगढ़ में कल एक वॉकाथॉन कर रहे हैं, और हमारा जो मेन मोटो या मिशन कह लीजिए वो ये है इसमें कि हम एम्पुटेशन फ्री इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कल ऑल ओवर इंडिया। इसमें बिकॉज बहुत से पेशेंट्स हमने देखे हैं, अब अगर आप इंडिया का ही फिगर जो करें कि हर 1000 में 0.67% लोगों की लातें कटी हुई हैं। ये 2021 का डेटा है। हर 10 मिनट में 1 लात कटती है, क्योंकि उनकी जो वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनकी सप्लाई बंद होती है, लेकिन ये डायग्नोज नहीं होता है और इवेंचुअली पेशेंट्स की लातें कट जाती है। बुराई है। इसका मेन कारण यही है कि हम वैस्कुलर सर्जरी के बारे में, वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस करें। एंड हमारे पूरे पंजाब रीजन में ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है। डॉक्टर सुमेल सर हैं, एंड CTBS सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर मुखर्जी सर, एंड डॉक्टर लव लूथरा। हम आई ट्रीट ऑल पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस। तो हम ब्रेन से लेके पैर की उंगली तक कोई भी वैस्कुलर बीमारी हो तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप पूरे पंजाब में देखें तो और कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक ही सेंटर में पूरे शरीर की खून की नसों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एक ही छत के नीचे। तो हमारा मेन जो यहाँ पे आपको बुलाने का वो था कि हम नेशनल वैस्कुलर डे पे पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में एक अवेयरनेस करें कि वैस्कुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है। कोई भी एक्सीडेंट वाला पेशेंट जिसकी खून की नस कट जाती है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसका बाईपास हो सकता है। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट आजकल हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से करते हैं। लेज़र मशीन्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास पंजाब की पहली 1940 लेज़र है। बिना चीरे के हम ऑपरेशन करते हैं और दोबारा पेशेंट को वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। जो पेशेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कि लेग्स की नसें बंद हो जाती हैं, उनको हम एंजियोप्लास्टी से, अगर एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है उनमें, तो हम इसका बाईपास करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर हमारे पास पेशेंट सही टाइम पे आएगा तो हमें उनको एम्पुटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेन्स बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग होती हैं। यूजुअली पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें कोई ज़्यादा पेन नहीं है, उसमें लेग्स में स्वेलिंग आती है। ग्रेजुअली अगर वो वेरिकोज वेन्स को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो वो
वीनस अल्सर बन जाते हैं। आपको बहुत से पेशेंट हम देखते हैं जो 10 साल 15 साल से वीनस अल्सर लेके घूम रहे, इवेंचुअली वो बोलते हैं कि ये ठीक हो नहीं रहा है एंड इवेंचुअली उनको कोई बोलता है कि इससे अच्छा आप लाभ कटवा लीजिए। स्टैंडिंग वेरिकोज वेन्स के कारण डीवीटी होता है। डीवीटी में भी अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो वीनस गैंग्रीन हो जाता है, जिसके कारण भी एम्पुटेशंस होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर लव लुथरा हैगे इज ए MCH एंडोवैस्कुलर सर्जन और इन्हों की डिग्री वाले जो डॉक्टर्स है पंजाब के बहुत घट है। सैकेंडली जो डॉक्टर साहब की जो स्पैशलिटी हैगी वैस्कुलर सर्जरी, ये न्यू डिपार्टमेंट हैगा, न्यू डिपार्टमेंट हैगा और ये की है कि जो MCH वैस्कुलर सर्जन बहुत घट होंगे हैं। जो पहला इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो किया कि जो लत्तां की बीमारी होती है कई बार नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है, अवेयरनेस बहुत घट है। आज असी जो ऑल ओवर इंडिया जो है जो कल वैस्कुलर डे मना रहे हैं असी ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं और इतने जो भी पेशेंट्स आते हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रॉपर इलाज करते हैं। तो बॉडी की कोई भी नाड़ी हो जिसको इलाज की ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे कितनी भी बड़ी नाड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी नाड़ी हो। सर्जिकल एज वेल एज एंजियोप्लास्टी दोनों ही टेक्निक से हमारे पास इलाज अवेलेबल है। ऐसी कोई भी नाड़ी नहीं है जिसका हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकती। हाइपरटेंशन, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं या टोबैको किसी फॉर्म में भी लेते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है। ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि खून की नसें ग्रेजुअली समय के साथ बंद होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो बंद होती हैं ब्लड सप्लाई पैर तक नहीं जाती है एंड उससे ये होता है कि पेशेंट को कोई भी ज़ख्म हो गया तो वो पाँव का हिस्सा जहाँ ज़ख्म होता है वो ज़ख्म कभी भरेंगे नहीं और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे समय के साथ काला होता है। और जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है पेशेंट्स में। अब वो कोई चीज़ देखते हैं कि उनका शरीर का कोई हिस्सा काला हो गया है तो वो किसी के पास जाते हैं तो जो भी देखता है वो बोलता है काट देते हैं। वो काटने से वो बढ़ता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब तक हम वो नसों को नहीं खोलेंगे तो वो कालापन ग्रेजुअली, एक अंगूठा काला हुआ, साथ वाली उंगली काली हुई, फिर पैर काला हुआ, फिर पैर काटा, घुटने के नीचे काटा, फिर नहीं आ रहा है वो तो काला होता ही रहे। तो इसके सबसे बड़े कारण यही है। जैसे पंजाब में अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। तो अगर हम ये मेडिकल डिजीज़ को ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हम ये कॉम्प्लिकेशंस रोक सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायबिटिक फुट भी अगर आप देखें पूरे इंडिया में जो डेटा है, पंजाब डायबिटिक फुट के कारण जो एम्पुटेशंस होती हैं पंजाब नंबर 5 पे आता है। एंड डायबिटिक पेशेंट्स, आप लोगों को भी पता है कि हर तीसरा पेशेंट आज के टाइम पे डायबिटिक डायग्नोज हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही शुरू होती हैं। शुगर वाले पेशेंट्स में क्या होता है, पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, वो नंगे पाँव चलते हैं, कहीं चलते हैं, जख्म हो जाता है, उन्हें महसूस नहीं होता, पता नहीं होता। ग्रेजुअली उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, पैर खराब होना शुरू होता है। तो फिर इसीलिए हम उनकी ये जो हमारा आज का मेन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेन आइडिया जो है हमारा, हमको पॉपुलेशन को अवेयर करना है कि लोगों को ये बताना है कि आपको पैर कटाने की या उंगली कटाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप बचा सकते हैं। जैसे बताया कि वैस्कुलर डे 1994 में हुआ था। कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन जो है उसके बारे में सर आपको बताएंगे। मैं पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन हूँ। हार्ट और ब्रेन की नसें छोड़ के मैं बाकी शरीर की जो नसें होती हैं, लेग्स हो गया, पेट हो गया, पेट में एनोरिज्म हो गया, हम सब वो करते हैं। हार्ट जो है वो कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी है, वो मुखर्जी सर उसके बारे में आपको बताएंगे। सर्जरी का ही पार्ट हुआ करता था। 94 से ये अलग ब्रांच हो गया है क्योंकि कार्डियक सर्जरी में कार्डियक लोड इतना ज़्यादा था, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर कार्डियक सर्जन टू टेक केयर ऑफ वैस्कुलर सर्जरी। ज़्यादा उस पर ध्यान दे नहीं पाते थे, इसीलिए एक वैस्कुलर सर्जरी का एक स्पेशलिटी चालू हुई इंडिया के अंदर और उनका सोसाइटी बना। अभी जो अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखेंगे तो चेस्ट के अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं वो कार्डियक सर्जन डील करते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं, और जो बाकी नाड़ियाँ होती हैं वो वैस्कुलर सर्जन डील करते हैं। जो ब्रेन की नाड़ियाँ होती हैं कुछ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ब्रेन के न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होते हैं, वो डील करते हैं। लेकिन सिमिलरली कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, वैस्कुलर सर्जन, हम तीनों ही ब्रेन की नाड़ियाँ डील करते हैं। तो ब्रेन सभी को डील करते हैं, चेस्ट बायो डॉक्टर ब्रजेश डील करते हैं, एक्सेप्ट चेस्ट बाकी जहाँ की भी नाड़ियाँ हैं वो ये डील करते हैं, वैस्कुलर सर्जन डील करते हैं। ये थोड़ा सा जनरल सा डिवीज़न है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है कि मैं पैर की नहीं कर सकता या वो चेस्ट की नहीं कर सकते। यस, बाईपास सर्जरी, हार्ट की सर्जरी मैं करता हूँ, लोग हार्ट की सर्जरी नहीं करते हैं, लेकिन बाकी नाड़ियों के इस तरह का एक रफ सा डिवीजन, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करना है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ 6 ਅਗਸਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ 24 ਸਿਟੀਜ਼ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਾਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਵੈਸਕੂਲਰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਲਵ ਲੂਥਰਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਲਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 MCH ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਮੰਗਸ them। ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਨਸ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਨਸ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਲਵ ਲੂਥਰਾ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जो साढ़े को जो भी बीमारी आती जो डॉक्टर लव लूथरा ट्रीट करते हैं वो असं बड़े रीजनेबल रेट दे पूरे पंजाब के डॉक्टर साहब ने कहा जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो मिनिमम 50% डिस्काउंट दे असी ये सर्जरी कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है थ्रू प्रेस कि इनू अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को ये बहुत घट पता है कि कभी भी डायबिटिक फुट होंदा है वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सीधा एम्पूटेशन हो जाती है, लत कट्टी जाती है, असी लत बचा सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक जो बंदा चलता फिरदा है उसकी लत कट्टी जाए सारी उम्र वो बिस्तर पर पिया रहता है। जो ऐसी लत बचा सकते हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स की टीम है डॉक्टर ब्रजेश जी और डॉक्टर मुखर्जी जी और डॉक्टर वांडर जी सुमिल, हम देख सकते हैं कि वस्कुलर का और हार्ट का जो है वो जैसे 9 मास का रिश्ता है और ये हॉस्पिटल जो वस्कुलर के लिए और हार्ट के लिए एक मार्गदर्शक है और लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। ब्रजेश जी क्या कहना चाहेंगे कि जैसे 6 को वस्कुलर डे है, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में PGI से जो है यात्रा शुरू होगी, क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड हमेशा रहता है कि अवेयरनेस करना और हमेशा आप लोग कैंप्स और चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नेशनल वैस्कुलर डे 6 अगस्त को मनाया जाता है और पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है सिर्फ ये वैस्कुलर डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट हुआ है, ये जो नई ब्रांच आई है 1994 से शुरू हुई है। अब पहले हम सिर्फ हार्ट की बातें करते थे, हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आजकल बीमारियां हैं जो लातों की होती है, जो वेन्स और आर्टरीज होती है, जो जिससे कि रक्त का संचालन होता है, उसमें जो बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई है। और उसका भी कारण जिस तरह से हार्ट की जो डिजीज़ हैं, जो दिल की बीमारियाँ होती हैं, उसकी जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर होना, BP होना, स्मोकिंग करना, तो ये इंडिया में बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट इंडिया को हम डायबिटीज़ कैपिटल कहने लगे हैं और बिकॉज शुगर की और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से ये पेरिफेरल वेसल्स जो हैं, जो स्पेशली पैर की नाड़ियाँ हैं, उसमें ब्लॉकेज की जो इंसिडेंस है काफ़ी बढ़ गए हैं और ये इसकी अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। तो इस कैंप का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि ये जो पेरिफेरल वेसल्स है, जो लातों की नाड़ियाँ हैं, जिसकी ब्लॉकेज की वजह से केवल लात काटना पड़ता है, उसको अगर हम प्रॉपर्ली अर्ली डायग्नोज कर लें डॉक्टर के पास जाके, उसका इलाज हो सकता है, आपकी लात बच सकती है। इस कैंप का अवेयरनेस का यही मेन मकसद है। किसी भी तरह की बीमारी हो नाड़ियों की, उसका इलाज पॉसिबल है। पहली कोशिश तो दवाइयों से होती है, उससे नहीं हुआ तो स्टेंटिंग, उससे नहीं हुआ तो सर्जरी, लेकिन कुछ ना कुछ इलाज पॉसिबल है। और इलाज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइलैक्सिस, माने बचाव। अगर हमको अवेयरनेस होगा तभी हम इसका बचाव कर पाएंगे। ये जितनी भी बीमारियां हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों तक बचाई जा सकती हैं अगर हमको इसके बारे में जानकारी है। जैसा आपने वेरिकोज वेन का बोला, अगर हमको वेरिकोज वेन के बारे में मालूम है कि बहुत देर तक खड़े होने से वेरिकोज वेन होता है, तो हम उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। वेरिकोज वेन होने के पहले, हाँ, वेरिकोज वेन होने के बाद इलाज कर देंगे। सिमिलरली जो खून की नाड़ियाँ होती हैं जिसमें डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है और जो भी अपने लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, उनका भी बचाव किया जा सकता है
by taking care of all the causative agents like डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दिए। तो मेन हमारा मुद्दा आज का है कि इन बीमारी के बारे में हम अवेयर हों, और अवेयर होंगे तभी बचाव कर सकते हैं। इलाज तो हम कर ही देंगे, लेकिन इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका बचाव किया जाए। टीम और उसमें लव लूथरा जी जो वैस्कुलर सर्जन है, और जो पंजाब में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओनली 5 वैस्कुलर है, और उनमें ये तो एक पूरा हमने भी देखा कि एक पीजीआई के और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जवाब मिला हुआ था। बाबा जी थे, उनका इन्होंने पैर बिल्कुल मतलब कट नहीं था पैर उनका, और वो पैर भी उन्होंने बचाया। क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत एक्सपर्ट टीम यहाँ पर से? बिल्कुल मेन जो बात हम यहाँ पे जो स्ट्रेस देना चाहते हैं, जो जिस बात को उजागर करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर पेशेंट अपनी तरफ से ज़्यादा जल्दी अपना जो तकलीफ़ हो रही है उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। ये सब तकलीफ़ें जो पैर की नसों की तकलीफ़ें हैं उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि पैर काट दिया जाए। पैरों की नसों का ट्रीटमेंट, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे हो तो वो पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। पैरों की जो पैर कटने से बच सकता है, लोग अपंग होने से बच सकते हैं। हम इसी बात को मेन स्ट्रेस करना चाहते हैं। इस बार वैस्कुलर डे थोड़ा डिफरेंट है। पहली बार पंजाब में हम वैस्कुलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 अगस्त को वैस्कुलर डे होता है, और कल हम एक वॉकथॉन कर रहे हैं। हम इस साल एम्पुटेशन फ्री इंडिया का हमारा जो मोटो है वो कल हम पूरे इंडिया में अनवील कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पूरे रीजन में ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ पे शरीर की किसी भी नस, जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, सबका ट्रीटमेंट है। हार्ट हो, ब्रेन हो, छाती में कोई नस हो, पेट में कोई नस हो, कोई भी ब्लॉकेज हो, हम उसे, एक हमारी ये टीम है जिसमें हमारे जैसे अपने ब्रिजेश सर हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मुखर्जी सर जो CTVS सर्जन हैं, और मैं पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट टीम। ये इकलौता हॉस्पिटल है पूरे रीजन में जहाँ पे ये तीनों फैसिलिटीज़, हर तरह के वेसल की डिजीज़ की प्रॉब्लम एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। आप कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट ले लीजिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, वहाँ पे तीनों स्पेशलिटीज़ नहीं हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारा मेन एम यही होता है कि उन्हें हम एम्पुटेशन से बचाएं, और अगर उन्हें पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी करनी पड़े या बाईपास करना पड़े, या इवन वेरिकोज वेन्स के भी पेशेंट्स आते हैं तो हम वो करते हैं। कार्डियोलॉजी पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग की ज़रूरत होती है, वो सर की टीम करती हैं, और अगर हमें लगे कि नहीं हो पाएगा तो बाईपास ऑप्शन है, तो वो उसके लिए मुखर्जी सर की टीम है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ टीम थिंग। और ऑन द ईव ऑफ दिस नेशनल वैस्कुलर डे आई वांट टू थैंक एवरीवन। हमारा मेन एम यही है कि लोगों में अवेयरनेस करना कि कोई भी खून की नसों की प्रॉब्लम है उसका इलाज है। जैसे अभी आपने बताया कि एक PGI से रेफ्यूज्ड एक पेशेंट, मेरे बहुत क्लोज पेशेंट हैं, बिकॉज वो हर साल पूरे PGI में लंगर लगाते हैं हर हफ्ते, एंड जब हर रोज़, और जब वो मेरे पास आए आज से 7 महीने पहले, उन्होंने चंडीगढ़ का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये बोला गया कि उनकी लात काटनी पड़ेगी। आज वो एकदम ठीक हो गए, उनका ज़ख्म पूरा भर गया, ना उनकी एक उंगली कटी ना लात कटी, और आज आई थिंक वो कहीं US गए हुए हैं अपने बच्चों के पास। उनका मुझे फ़ोन आता है, और उनकी बेटी तक का मुझे फ़ोन आया कि हमने, जैसे डॉक्टर सुमेल ने भी अभी बताया, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम उसे सही डायग्नोसिस करेंगे, सही टाइम पे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंच रहा है तो डेफिनेटली उनकी एम्पुटेशन होगी। हम पूरे पंजाब में, हम एज अ टीम इन ग्लोबल हार्ट, हम CMEs करते हैं। वी गो टू द रूरल प्लेसेस जहाँ पे लोगों का अवेयरनेस नहीं है, जो भी वो हैं, वहाँ पे जाके हमने कैंप्स भी लगाए हैं, और हम डॉक्टर्स के साथ CME करते हैं, उन्हें बताते हैं सो दैट वो अपने पेशेंट्स, क्योंकि कोई भी विलेज का पेशेंट है, सबसे पहले वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ से पेशेंट गाइड होते हैं। अगर वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन होगी, हम उन्हें बताएंगे कि ये बीमारी हो सकती है, इसका ये इलाज है, तभी पेशेंट हमारे पास पहुंचेगा। तो ये जैसे मीडिया के थ्रू आज हम, ये प्रेस मीट का मेन कारण यही था हमारा कि हम मीडिया के थ्रू लोगों के पास जाएं। हम अब न्यूज़पेपर्स में आएगा, लोगों को एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ, खून की नसों का इलाज है, कोई भी बीमारी है उसका इलाज है, और हम अगर सही टाइम पे इलाज करेंगे तो हम उनके पैर, उंगली, हाथ जो भी है सब कुछ कटने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये हॉस्पिटल दिन ब दिन ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है, और वस्कुलर डे जो 6 को मनाना था उसके लिए भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
क्या कहना चाहेंगे कि ये कंप्लीट सेंटर है, क्योंकि वास्कुलर के साथ अगर हार्ट के डीएम और इतना बढ़िया टीम और इतना बढ़िया एमबीएस, क्या कहना चाहेंगे कि ग्लोबल हार्ट जो है वो एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें एक बार पेशेंट आ जाए तो हर बीमारी का इलाज जो है वो यहाँ संभव है? हाँ बिल्कुल जी, मतलब अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें तो कार्डियोलॉजी के हिसाब से तो हमारा कंप्लीट सेटअप है, और कार्डियक सर्जन इन हाउस है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट इन हाउस है, वैस्कुलर अब हमारे पास ऐड ऑन हो गया है, तो जितने भी ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेस के पेशेंट डॉक्टर लव लूथरा जो देखते हैं उसके कारण काफ़ी मतलब पेशेंट्स वो वाले पेशेंट्स ट्रीट हो जाते हैं। तो कंप्लीट सेंटर है, प्लस सपोर्टिंग हमारा सारा कुछ है, मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थो है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जन है, गायनोकोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से तो आप बोलो तो हाँ कंप्लीट सेंटर, मेजर डिजीज़ेस सारी कवर हो जाती हैं हमारे यहाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये कोई भी मालवे की अगर हम बात करें तो मालवे का कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट की कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सबसे पहले ये ग्लोबल हार्ट पड़ता है, उसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर है, और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ हार्ट के पेशेंट्स के लिए, चाहे वो स्टंटिंग है, चाहे वो बाईपास सर्जरी है, चाहे वो और किसी भी तरह की हार्ट के साथ अटैच्ड चीज़ें हैं, तो हर चीज़ उनको मिलती है। अगर हार्ट अटैक होता है और टाइम सिर वो बंदा यहाँ पहुँच जाता है, तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि डॉक्टर ब्रजेश अपना जी जान लगाकर सेवा करते हैं, और हज़ारों की गिनती में आज वो लोग जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देख रहे होंगे और वो भी खुशी मना रहे होंगे कि अरे हमारे डॉक्टर, ये हमारा ब्रजेश है, क्योंकि जिस बंदे को हमने बचाया होता है तो वो बंदा तो वो आगे आगे चेन बन रही है, डॉक्टर साहब ऐड भी नहीं कोई करते, और ये कर देखिए ये तो है, मतलब फर्स्ट स्टॉप है, और इमरजेंसी में हमारे पास 24 आवर्स डॉक्टर्स रहते हैं, और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट 2 हैं, डॉक्टर साहब तो हैं ही हैं, अब एक जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर सुमेल। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, जब भी कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो वो तुरंत टैकल होता है और तुरंत हैंडल होता है, कोई वेटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डिले नहीं होता। तो क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट पड़ता है तो आई थिंक लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मतलब इतना पूरा अपने में पूरा सेटअप एक आपको अवेलेबल रहता है, एकदम जैसे ही आप एंटर करते हो लुधियाना। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिसके स्टंटिंग होनी है उसी की स्टंटिंग होनी है, जिसकी बाईपास सर्जरी है बाईपास सर्जरी होनी है, क्योंकि यहाँ ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास अटैच हैं कि हर तरह की हमारे पास चीज़ है। अगर उसको कोई सिंपल कार्डिक के साथ आया है तो वो इलाज है, हर तरह का हमारे पास यहाँ उनको चेक करने के लिए मटीरियल है, एंजियोग्राफी है, यहाँ पर हमारी कैथ लैब है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मतलब कार्डियक तो है ही है, सारा कुछ है। अगर पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, आईसीयू केयर बहुत बढ़िया है हमारा, आईसीयू की ज़रूरत है पेशेंट को, अगर पेशेंट को स्टेंटिंग की ज़रूरत है, एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, कोई उनको नीचे पैरों में वैरिकोज वेन्स हैं या नीचे पैरों में और कोई नाड़ियों की दिक्कत आ रही है, उनका भी है। उसके अलावा सपोर्टिव भी है, मतलब अगर कोई पेशेंट जैसे हार्ट का है, उसके साथ उसको ऑर्थो की कोई प्रॉब्लम आ गई, गायनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, जनरल सर्जरी की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बेझिझक पेशेंट यहाँ पे अपनी सर्जरी करा सकता है ना, और यहाँ पे ट्रीट कर सकता है, क्योंकि हार्ट के डॉक्टर तो बैठे ही बैठे हैं। देखिए सबसे न्यूरोलॉजी बैठा हुआ है, मतलब अगर कोई किसी को कोई स्ट्रोक होता है तो वो भी बैठे हुए हैं। तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा है कि चीज़ होती है कि हार्ट के पेशेंट डरते हैं, देखिए कहीं भी जाके सर्जरी कराने से आम, बट हमारे पास क्योंकि इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, हर समय उनको देख सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है लोगों के लिए कि आप आइए, अगर जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है या लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हमें और भी सर्जरी करानी, वो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एम्पैनलमेंट स्कीम्स है जो वो यहाँ पर लागू होती हैं, और उसके लिए अलग से सेल बना हुआ है, लोगों को भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा हर चीज़ को परफेक्टली करते हैं। हाँ जी, हमारा कॉर्पोरेट हमने वो ये हमारा एक मोटो है एक्चुअली हॉस्पिटल का, कि हम चाहते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़े। पेशेंट जब हमारे यहाँ एडमिट होता है तो हमने इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए उनको ये भी नहीं चाहते कि हम वो नीचे बार बार ना ड्रग स्टोर पे जाके मेडिसिन लेकर आएँ। हमने उनका वो बना दिया कि भाई ठीक है, हमको जो ज़रूरत है आप बेफिक्र रहिए, हम सारा कुछ टेक केयर करेंगे पेशेंट का। CPSL बना हुआ है, आप जाइए TPA के पास, वो आपको टेक केयर करेंगे।
तो मतलब ये सारा कुछ इन हाउस है, पेशेंट के अटेंडेंट खाली आराम से आए, अपना बैठें, मतलब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आज अभी ये मेरे पास पेशेंट को मुझसे के लिए मंगा रहे हैं, अभी ये ज़रूरत है पेशेंट के लिए, ये सारा अभी टेक केयर कि वो रिलैक्स होके बैठ जाएं कि ठीक है, यू आर इन गुड हैंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।